तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कर्क लगन के तीसरे भाव में अगर आपका कोई भी ग्रह अस्त हो रहा हो तो उसका कैसा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो आपका सूर्य हो सकता है कि सेकंड हाउस में स्थित हो या फिर थर्ड में या फिर फोर्थ में स्थित हो सकता है। आपको सूर्य का एग्जैक्टली देखना पड़ेगा कौन से भाव में स्थित है, लेकिन आपका जो अस्त ग्रह है वो आपके थर्ड हाउस में ही होना चाहिए। हो सकता है कि वो 0 डिग्री पे हो, कितना भी डिग्री का हो सकता है, सूर्य से उसका कितना क्लोज है वो ये देखना पड़ेगा आप लोगों को। और अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ शनि को लेंगे। शनि अगर आपका सूर्य के द्वारा अस्त हो रहा हो तो सूर्य यहाँ पर बुध के घर में होगा और शनि भी बुध के घर में ही होगा। अब यहाँ पर आपका शनि कितना ज्यादा क्लोज है, जितना ज्यादा शनि क्लोज होगा समझ लो उतना ज्यादा इजी लाइफ आपके लिए हो जाएगा। क्योंकि जनरली शनि अगर बहुत ज्यादा क्लोज है और उसके बाद अगर वो अस्त हो रहा है तो निश्चित ही ये आपके लिए हार्डवर्क उतना ज्यादा नहीं लेकर आएगा। जीवन में समय पर प्रगति होगी, समय पर जॉब लगेगा, समय पर कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलेगी, साथ ही साथ आपको जॉब भी समय पर मिल जाएगा। तो शनि जो कि कर्म कारक है, जबकि सूर्य सरकार का भी कारक है, तो जातक को छोटी आयु से ही सरकार उस पर मेहरबान हो सकती है या पिता का अच्छा साथ मिल सकता है। लेकिन ऐसा जातक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड भी होगा और ऐसे जातक संरचनात्मक रूप से काफी मजबूत होगा। देखा जाए तो काफी स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी ऐसा जातक लेगा। और क्योंकि फिर आपका जो शनि है वो सप्तमेश है, सप्तमेश होने की वजह से जातक कोई भी बिजनेस करेगा तो बिजनेस में सक्सेसफुल होगा, या अगर वो जॉब भी करेगा तो जॉब में ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। अब क्योंकि सूर्य पावरफुल हो रहा है इस वजह से जातक को सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलना ज्यादा निश्चित है। इसके अलावा यहाँ फिर शनि है वो एर्थ लॉर्ड भी है। एर्थ लॉर्ड होने की वजह से जातक को बिना कुछ किए, बिना मेहनत किए जातक को कुछ धन और संपत्ति मिल सकती है। साथ ही जातक को पैतृक संपत्ति में भी बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। अब क्योंकि सूर्य आपके लिए सेकंड लॉर्ड भी है, इस केस में आपको धन कमाने के लिए कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने, क्योंकि आप इतने ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, इतने ज्यादा बली हो जाते हैं, आप में शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता इतनी ज्यादा आ जाती है कि आप थोड़ी सी मेहनत भी करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी। अब इस केस में जब भी शनि अस्त हो रहे हैं तो पिता के साथ कभी कभी थोड़ी बहुत अनबन जरूर रह सकती है। आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हो, बहुत ज्यादा साहसी हो सकते हो, काफी ज्यादा जोखिम लेने वाले इंसान हो सकते हो। इसके अलावा भाई बहनों, पड़ोसी, रिश्तेदारों के साथ कभी कभी आपका मनमुटाव हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर फिर आपका जो दोनों ग्रह हैं उनका प्रभाव पड़ेगा नाइन्थ हाउस पर। नाइन्थ हाउस पर पढ़ने से जातक आध्यात्मिक कार्यों में बहुत रुचि लेगा, जातक विदेश यात्रा या छोटी दूरी की यात्रा करेगा, जातक उच्च अध्ययन के लिए भी विदेश जा सकता है। लेकिन हम बोल सकते हैं ऐसा जातक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी होगा और वो मैनेजमेंट के स्किल्स में काफ़ी अच्छा होगा। तो शनि का अस्त होना आपको काफी फायदा देगा। और शनि के अस्त होने की वजह से फिर आपका जो मैरिड लाइफ है उसके भी काफी अच्छे होने के आसार हैं, हालांकि पार्टनर काफी इगोइस्टिक हो सकता है। इसके अलावा अब हम देखेंगे बुध को। अगर बुध सूर्य के द्वारा अस्त हो रहा तो बुध का अपना मूल त्रिकोण साइन है और बुध यहाँ एग्जॉल्टेड भी होता है। तो सूर्य अगर बुध को अस्त कर देते हैं इस केस में आप में टैलेंट बहुत ज्यादा आ जाएगा। आपको अपने एफर्ट की वजह से, आपको अपने खुद के प्रयासों की वजह से धन लाभ होगा, क्योंकि सूर्य सेकंड लॉर्ड है। इस केस में आपका कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा मजबूत होगा। तो आप किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से या डायरेक्ट या किसी भी तरह से आप कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मजबूत करेंगे। आप पत्रकारिता में अच्छे हो सकते हैं। साथ ही साथ आप किसी भी प्रकार के अन्य टैलेंट में, जैसे कि संगीत में या पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। एक अच्छे राइटर बन सकते हैं, एक अच्छे कवि बन सकते हैं। साथ ही आप में मैनेजमेंट के स्किल्स काफ़ी अच्छे होंगे। तो बुध का यहाँ पर अस्त होना ये दिखाता है कि जातक काफ़ी ज़्यादा स्किल वाला होगा, जातक बहुत मेहनती भी होगा और माइंड से काफ़ी तेज होगा। तो आपकी एजुकेशन काफ़ी अच्छी हो सकती है। ऐसा जातक हमेशा हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेगा। शुरुआत से ही वो अदर जो एक्टिविटीज हैं एजुकेशन के अलावा उनमें काफ़ी ज़्यादा भाग लेगा और ऐसा जातक अपनी खुद की मेहनत से अपनी जो फैमिली है उसको चलाएगा। और ऐसा जातक काफी ज्यादा धनी होगा, अपने खुद के प्रयासों से सरकारी क्षेत्र में नाम कमाएगा। इसके अलावा ऐसा जातक बिजनेसमैन भी हो सकता है। तो ऐसे केस में देखिए जब भी बुध अस्त हो जाते हैं इस केस में आपका, क्योंकि बुध 12वें घर का भी स्वामी है, ऐसे में बुध आपको काफी बेहतर यहाँ रिजल्ट देंगे। आपको क्रिएटिविटी के मामले में सबसे अच्छे रिजल्ट यहाँ देखने को मिलेंगे।
इसके अलावा किसी भी काम को करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा मल्टीपल आइडियाज़ या किसी भी काम को करने के लिए आपके पास बहुत सारी स्किल्स हो सकती हैं। हालाँकि आप कभी-कभी थोड़े ज़्यादा बातूनी या ज़्यादा बोलने वाले हो सकते हो। इसके बाद हम लेंगे यहाँ मंगल को। मंगल अगर आपका सूर्य के द्वारा अस्त हो, तो सबसे ज़्यादा ये आप में जोखिम लेने की क्षमता को बढ़ाएगा। आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, बहुत रेप्यूटेड जॉब मिल सकती है, आपको जॉब में सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी। इसके अलावा आपके जो बॉस हैं, उनसे आपको कुछ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, उनके साथ मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। अक्सर आप अपने बॉस पर कभी-कभी हावी भी रह सकते हो। साथ ही ऐसा जो मंगल होगा, मंगल क्योंकि पंचमेश है, पंचमेश अगर यहाँ अस्त हो रहा है तो निश्चित रूप से जातक बहुत जल्दी सोचेगा, त्वरित निर्णय लेगा। ऐसा जातक किसी भी आपदा की स्थिति, किसी भी ऐसी स्थिति जहाँ पे बहुत जल्दी कार्य करने की क्षमता या कार्य करना चाहिए या जहाँ पे शारीरिक क्षमता की भी आवश्यकता है, मानसिक क्षमता की भी आवश्यकता है, ऐसे क्षेत्रों में जातक बहुत अच्छा कर पाएगा। साथ ही साथ ऐसा जातक कोई टेक्निकल फील्ड में या इंजीनियरिंग फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। हालाँकि इस वजह से आपके अपने भाइयों से मतभेद रहेंगे और पिता से भी कभी-कभी काफ़ी ज़्यादा मतभेद होने के चांसेस हैं। बट आपको एक बहुत अच्छा करियर देखने को मिल सकता है, बहुत अच्छा रेप्यूटेड जॉब देखने को मिल सकता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बात करेंगे बृहस्पति की। अगर बृहस्पति सूर्य के द्वारा अस्त हो रहे हैं, तो बृहस्पति का अस्त होना आपको कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता दिलाएगा, आपको काफ़ी आध्यात्मिक बनाएगा, आपको वास्तव में अपनी क्षमताओं से अवगत करवाएगा। साथ ही आप में लिखने की कला, बोलने की कला बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। साथ ही आप आध्यात्मिक विषयों पर या किसी भी अन्य ऐसे विषय पर जिसमें ज्ञान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उन पर बहुत अच्छा लिख सकेंगे। साथ ही आप आर्टिकल राइटिंग या टीचिंग से जुड़े हो सकते हैं। आप अक्सर विदेश यात्रा या लंबी-लंबी दूरी की यात्राएँ, आध्यात्मिक यात्राएँ करेंगे। साथ ही ऐसा बृहस्पति आपको कभी-कभी ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा स्ट्रगल करवा सकता है अपनी लाइफ में। ऐसा बृहस्पति आपको निश्चित रूप से हायर एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर बृहस्पति अस्त हो जाता है, जातक को अपनी वास्तविकता का पता लगेगा, उसको कितना नॉलेज है, कितना नॉलेज नहीं है, जातक क्या कुछ कर सकता है, उसको अपनी एक्चुअल स्थिति का अंदाज़ा हो जाएगा। तो सूर्य के द्वारा बृहस्पति का अस्त होना ये दिखाता है कि जातक अपने स्किल्स को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकेगा और उनको बहुत अच्छे से यूज कर सकेगा। ऐसा जातक विपरीत परिस्थितियों में भी अपना साहस नहीं खोएगा और काम को मैनेज करने या किसी भी समस्या का हल निकालने में काफी अच्छा होगा। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे शुक्र को। शुक्र अगर सूर्य के द्वारा अस्त हो जाता है, तो सबसे पहले तो शुक्र आपका यहाँ नीच की स्थिति में आएगा और सूर्य से अस्त होना यानी शुक्र का बल और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। और शुक्र आपका फोर्थ लॉर्ड और 11th लॉर्ड है। इस केस में हालांकि आप बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे, बहुत लग्जरी लाइफ जिएंगे, क्योंकि सूर्य सरकार का कारक है और जब भी थर्ड हाउस में अगर शुक्र अस्त हो जाते हैं, सिर्फ आपको जो दिक्कत आएगी रिलेशनशिप को लेके ज्यादातर दिक्कतें आएंगी। शुक्र का अस्त होना ये दिखाता है कि जातक बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ जिएगा और बहुत राजा की तरह वो रहेगा, उसके पास धन संपत्ति सारी सुविधाएं होंगी। लेकिन जातक को अपने पार्टनर से रिलेशनशिप में कभी भी संतुष्टि नहीं मिल सकती। जातक का अक्सर अपने जीवन साथी से विवाद रहेगा। ये स्थिति में अगर पुरुष का चार्ट हो तो उसकी पत्नी काफी डोमिनेटिंग हो सकती है, उसकी पत्नी काफी लड़ाकू, काफी साहसी हो सकती है, बहुत ज्यादा उसमें आर्टिस्टिक स्किल्स या हम बोल सकते हैं सृजनात्मक क्षमता बहुत ज्यादा हो सकती है। वो कोई अच्छी सिंगर या बहुत रेपुटेड पर्सन हो सकती है। लेकिन यहाँ पर शुक्र अस्त है तो निश्चित ही आप में कुछ करिश्माई व्यक्तित्व वाले गुण अवश्य होंगे। आप भले स्त्री हैं या पुरुष हैं, अगर स्त्री के चार्ट में ऐसी कंडीशन बन रही हो तो वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होगी और सिंगिंग में, डांसिंग में या किसी भी प्रकार के हैंड के स्किल में काफ़ी अच्छी होगी। साथ ही उसका नेम फेम काफ़ी अच्छा होगा। तो यहाँ पर फिर आपको बुध को देखना पड़ेगा। अगर बुध बहुत मजबूत स्थिति में है तो निश्चित रूप से शुक्र के कुछ अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। बट यहाँ पर क्योंकि सूर्य राजा के समान है और जितना प्रबल फिर सूर्य होगा शुक्र के साथ होने की वजह से, उतना ही आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और चंद्रमा को देखेंगे। अगर चंद्रमा आपका सूर्य के द्वारा अस्त हो जाता है या हम बोल सकते हैं सूर्य चंद्रमा के क्लोज स्थित होता है, तो निश्चित ही चंद्रमा पर सूर्य का प्रभाव होने की वजह से आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग होंगे।
आप काफ़ी आर्टिस्टिक होंगे, आप दूसरों का दुःख-दर्द समझने वाले होंगे, लेकिन एक भावनात्मक लगाव थोड़ा आपका दूसरों से कम रहेगा क्योंकि भावनात्मक रूप से मजबूती यहाँ सूर्य दे देते हैं। साथ ही साथ ऐसा हो जाता है कि अपने भाई-बहनों, पड़ोसी, रिश्तेदारों सबका भला करना चाहेगा, वो अपनी तरफ से किसी का बुरा नहीं करना चाहेगा। लेकिन जातक मानसिक रूप से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, आत्मिक रूप से काफ़ी मजबूत होगा और विपरीत परिस्थितियों में कभी भी वो घबराएगा नहीं, साहस नहीं खोएगा, काफ़ी साहसी भी होगा और अपने विचारों का बिल्कुल पक्का होगा, बार-बार वो अपने डिसीज़न को बदलेगा नहीं। तो यहाँ चंद्रमा का आना एक तरीके से आपको आर्टिस्टिक या बहुत सारे गुणों वाला भी बना देता है और आपका फिर फिजिकल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा हो सकता है और आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका सर्जन क्षमता बहुत अच्छी हो सकती है। इसके अलावा ऐसा जातक घूमने-फिरने में काफ़ी रुचि रखेगा, उसको माता और पिता का बहुत ही अच्छा समर्थन और सहयोग प्राप्त हो सकता है। तो ये सब आपको रिज़ल्ट मिलेंगे जब भी आपका कोई ग्रह सूर्य के द्वारा 3rd हाउस में स्थित हो और अस्त हो रहा हो। फिलहाल वीडियो में इतना ही।